आज की कहानी की शुरुआत में आदमी ने स्टील के चाकू को रेगिस्तान में घोंपा। लगातार 775 बार चाकू घोंपने के बाद उसके सामने की रेत पतली हो गई थी। आदमी ने उत्साह से अपने साथियों को पुकारा, चलो मुझे मिल गया। जब टीम के साथियों ने यह सुना तो वे आदमी की ओर दौड़े। उन्होंने रेत खोदने में कड़ी मेहनत की और नीचे लकड़ी के तख्तों का ढेर पाया। सभी ने बोर्ड हटाने की पूरी कोशिश की और उनके सामने एक लंबे समय से छोड़ा हुआ गहरा कुआं दिखाई दिया। हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। तभी झोंग ने एक पत्थर उठाया और अंदर धीरे से फेंका। पत्थर के जमीन पर गिरने की धीमी आवाज ने तुरंत सभी को निराश कर दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? पानी के बिना हम सब मर जाएंगे। इसीलिए झोंग ने जॉन से कहा कि वह नीचे जाए और क्षेत्र में पत्थर के फिनिक्स का पीछा करते हुए कुएं के तल तक जाए। लेकिन यहाँ रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। जब जॉन को लगा कि उसने मछली को जहर दे दिया है, तो उसने अचानक पाया कि सारी दीवारें गीली हो गई थीं। वह पत्थर की दिशा में आगे बढ़ा और अंततः उसने पत्थर के फिनिक्स से पनाह से पानी रिसते हुए देखा। जॉन इतना खुश हुआ कि उसने दोनों हाथों से पानी की बूंदों को पकड़ लिया और फिर जल्दी से अपने साथियों को बुलाया। अरे, जल्दी करो और ऊपर से एक छोटा जार उठाओ। ध्यान से अपने हाथ में लिया, पानी छोटे जार में डालो और अंत में इसे भरना मत भूलना। 4 घंटे के बाद बूढ़े आदमी ने अंततः दोनों छोटे जार भर दिए। झोंग ने सावधानी पूर्वक पानी का जग ऊपर लाया। यद्यपि पानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल 2 घूंट पीने के लिए पर्याप्त था, फिर भी यह उन्हें रेगिस्तान में जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। जो सैनिक पानी में उतरे वे सभी खुश हुए और मुस्कुराते हुए बोले, ओह, यह कितना प्यारा है। पानी की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई। लेकिन यदि वे विशाल सहारा रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे, तो उन्हें रेत में दबे टैंक की मरम्मत करनी थी। टैंक का इंजन लगभग खत्म हो चुका था। जब केंद्रीय रक्षक मरम्मत की तैयारी कर रहे थे, तभी लोगों से भरा एक विमान उनके सिर के ऊपर आ गिरा और उन पर गोलियां चलाई गईं। सभी लोग जल्दी से टैंक में चढ़ गए। इस समय विमान पलटकर वापस आया, मानो वह उन्हें पकड़ने के लिए था। विमान ने अपनी ऊंचाई कम कर ली और धीरे धीरे उड़ान भरने लगा और फिर उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विमान जमीन के करीब आते गए, अमेरिकी सैनिक टैंकों के चारों ओर फैल गए। इससे पहले कि समय सही होता, विमान लक्ष्य बन गया और वह दूर रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक 20 वर्षीय चालक आया और उसने अपने साथियों को छिपने और घात लगाने का आदेश दिया तथा गोलीबारी शुरू करने से पहले दुश्मन के शूटिंग रेंज में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करने को कहा। समय रहते पुलिस को जमीन पर दलदली पत्तियों का एक गुच्छा मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 कमजोर सैनिकों को तत्काल गोली मार दी गई तथा शेष 2 को भी केंद्र रक्षकों ने मार डाला। उन्होंने तुरंत देखा कि दोनों व्यक्तियों के होंठ सूखे और छिल रहे थे। सेंटर बैक ने अपना पानी का गिलास निकाला और एक घूंट पिया। वास्तव में फिर उसने जानबूझकर बचा हुआ पानी जमीन पर डाल दिया, जिससे सैनिकों को शर्मिंदगी महसूस हुई। स्थिति और लोगों की संख्या को साफ करने के लिए उन्होंने फिर से पानी भरा और अपने सैनिकों को झील में ले गए, जो विरोध नहीं कर सके। भाई, हम वह टीम है जो पानी का स्रोत खोजने के लिए भेजी गई है। 1,10,000 लोगों की विशाल सेना सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूं। मेरे पास आपके भाई से मिले 1,000 रुपए नहीं है। झोंग जब यह सुन रहा था तो वह लगभग मर रहा था और अंततः उसने इस पर विश्वास किया और उस पर पानी डाल दिया। हालांकि इस समय पुलिस स्टेशन का पानी सूख चुका था और जॉन ने बाहर निकलकर अपने साथियों को यह बात बताई। यह खो गया था, इसलिए झोंग ने एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर सैनिकों को जाने दिया और फिर उनसे कहा कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहें कि यहाँ अंतहीन पानी है। अगर वे पानी लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने हथियार लेकर पानी मांगना चाहिए। यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि यहाँ पानी है तो वे निश्चित रूप से यहाँ आएंगे और फिर हम पहले से ही उन पर घात लगाकर हमला कर देंगे। हालांकि झोंग के समूह में केवल 9 लोग थे। जर्मन सैनिक लगभग मर चुके थे और निश्चित रूप से उनमें कोई ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने एंटी माउंटेड माइंस तैनात करना शुरू कर दिया। पृथ्वी की रक्षा पंक्ति पर राइफलधारी और मशीन गनधारी सबसे अच्छे थे और बाकी लोग भारी मशीनगनों में हथियार लोड कर रहे थे। सभी 9 सैनिक हत्या और लूट के लिए तैयार थे और चुपचाप उस कमजोर सैनिक के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि झोंग ने अनुमान लगाया था, नाजुक कमांडर ने यह सुनकर कि आगे पानी है,
तुरंत टीम को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। वे शक्तिशाली ढंग से कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही पहली बारूदी सुरंग फटी, झोंग और उसके साथियों ने अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए एक के बाद एक कमजोर सैनिक पर हमला कर दिया। भारी क्षति हुई, इसीलिए भेड़िए को लोगों की संख्या गिनने के लिए बीच की स्थिति में वापस बुलाना पड़ा। केवल एक टीममेट ने प्रतिक्रिया देने में देरी की। मध्य स्थिति वाले व्यक्ति ने आगे जाकर जांच की तो पाया कि उसका साथी मर चुका है। इस समय सुंदर अधिकारी ने अचानक सफेद झंडा उठाया और एक तरफ चला गया। मध्य स्थिति वाले लोग आगे बढ़े और अपने सर्वोच्च कमांडर से मिलने को कहा। हाँ, हमारे कमांडर यहाँ स्नान कर रहे हैं। दूर से नहाते हुए आदमी को देखकर वह सुंदर अधिकारी, जिसने 10 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी, आगे बढ़कर उसके नहाने के पानी को पीना चाहता था। लेकिन वास्तव में उन्होंने विनाश के उद्देश्य से पानी को दूसरी बाल्टी में डाल दिया था। इस समय सिपाही ने अधिकारी की वसीयत के बारे में क्या कहा? जब तक तुम प्रांत के सामने आत्मसमर्पण करने का संकल्प करोगे, मैं तुम्हें जीवित रहने का रास्ता दूंगा। जब झोंग ने सुना कि यहाँ पानी नहीं है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आप कितने समय तक जीवित रह पाएंगे। निर्णय को तोड़ा और पुनः प्रस्तुत किया जाने वाला था। उन्होंने अपना सारा तोपखाना हमले पर डाल दिया और झोंग के ठिकानों पर बमबारी की। उन्होंने एक छोटी सी टीम भी अंदर घुसने के लिए भेजी, लेकिन सैनिक काफी देर से अंदर घुसने से कतरा रहे थे और वे सभी मास्टर की पहुंच से बाहर हो गए। केंद्रीय रक्षक ने अपने आदमियों को टैंक चालू करने का आदेश दिया और उस नाजुक वस्तु पर गोला दागा, जिसके बाद कई राउंड भारी गोलीबारी की गई। ओह, दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। 8 सदस्यीय टीम में केवल 4 लोग बचे थे। सुंदर कमांडर ने युद्ध विराम के लिए पुनः सफेद झंडा उठाया। यह देखकर वार्ताकार एक छोटा सा मुखौटा पहनकर वहां आया। फिर उसने अपने साथी की हत्या का बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष पर अपने हाथ से वार किया। जब अधिकारी ने अपने वरिष्ठ को जमीन पर गिरते देखा, तो उसने अपने 2 साथियों पर आखिरी गोले दागे, लेकिन वे मारे गए। अब झोंग की टीम में केवल 2 लोग बचे हैं और इस समय नाजुक सैनिक तेजी से आगे बढ़ गया है। अंतिम 2 लोगों ने अंतिम उपकरण ले लिए और प्रतिद्वंद्वी के साथ मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठा लीं और आत्मसमर्पण कर दिया। वे कमजोर होकर उस क्रूर वातावरण की ओर दौड़े और फिर जो घेरा सूख गया था, उसे पानी से भर दिया गया। यह पता चला है कि अभी जो एच विस्फोट हुआ था वह काम कर रहा था और वहां भूमिगत अंतर्धारा है। जब वे पानी पी रहे थे, तो दोनों लोगों ने उन 12 वर्षीय सैनिकों के सभी हथियार एकत्र कर लिए और अंततः दोनों रक्षकों ने एक कुआं खोदकर उस पर कब्जा कर लिया और 100 से अधिक नाजियों को मार डाला। इससे अग्रिम मोर्चे पर तैनात मित्र देशों की सेनाओं को भी अपनी ताकत जुटाने और स्थिति को बदलने का मौका मिला, जबकि सभी सैनिक एक एक बाल्टी पानी लेकर जमीन पर आज्ञाकारी ढंग से अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे।